चलें ठीक है। अब देखिएगा जरा यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शन में हम लोग देखते हैं। आपको ये पता ऑब्वियसली पिछली क्लासेस में चल गया होगा कि वेरिएशन जो हम लोगों ने करी है, मतलब वेरिएशन पढ़ा था ना कि x इज डायरेक्टली टू y, x इज इनवर्सली टू y, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो। हम लोग आज कंप्लीट करते हैं मुर्ग कंपाउंड भी। ठीक है, कंपाउंड नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंपाउंड हमारा परसेंटेज में है। चलें, अगर हमारा मतलब ये ऑब्वियसली हर क्लास में मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई 1 किलो की रकम अगर मिसाल के तौर पे 20 रुपीज है, 2 किलो की रकम कितनी होगी? 40। ठीक है, अगर 3 किलो की मैं कहूँ, 3 किलो की रकम हो तो वो कितनी 60 होगी। यहाँ पे आप देखिएगा मेहर, आपने आपने सवाल की सर मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो आप टोटल कोर्स कंप्लीट करें। मेहर, बात यह है कि देखिए मॉक टेस्ट कैन बी पॉसिबल कि हम तब करेंगे जब आप लोगों की ये मतलब कोर्स ज्यादातर कंप्लीट होगा। डोंट वरी, उसी पे हम लोग स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं, क्योंकि 20 डेट को आपकी टेस्ट है ना आईबीए की, वो लेट है। बाद उससे हम लोग सोचते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है, बाद हम लोग टाइम देंगे, डोंट वरी। हाँ, बट ये है कि आप लोगों को कोर्स लगभग 90% पूरा होगा तब ये सारे सिस्टम होंगे, बाकी डोंट वरी। देखें, एक किलो की 20 है, 2 किलो पे 40, 3 किलो पे 60। ठीक है, अब बात यह है कि काजल ये और काजल, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा एक्चुअली। आज लेक्चर में थोड़ा ना वो, देखें देखें छोड़े, मैं चैट को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज दूसरे सवाल ना करें। आप लोग सवाल कर रहे हैं, पता लेक्चर सुन रहे हैं, पता नहीं सुन रहे हैं, चैट पे लगे पड़ रहे हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि आप लोग चैट पे ही हैं, इधर नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ। इधर देखें जरा, छोड़ें चैट को। अब देखें, मैंने कहा आप लोगों से कि भाई अगर 1 किलो की रकम 20 है, 2 किलो की रकम 40 है, 3 किलो की रकम 60 है, तो यू नो के जितने किलो बढ़ते जा रहे हैं इतने प्राइस भी बढ़ती जा रही है। यस, किलो बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस भी बढ़ती जा रही है। देखिए एक चीज ये है, उसके बाद एक और चीज है। मैं अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, लेट से 2 आदमी बना रहे हैं, उनको 40 घंटे लग रहे हैं, 40 घंटे लग रहे हैं। 4 आदमी बनाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? हाँ, 2 आदमी बना रहे हैं तो 40 घंटे लग रहे हैं, 4 आदमी बनाएंगे तो कितने, मतलब कितने आवर्स लगेंगे? ऑब्वियसली हाफ कम लगेंगे ना। बंदे जब ज्यादा हो जाएंगे तो आपका काम जितना मतलब जितने बंदे ज्यादा होंगे आपका काम उतना उतना ज्यादा होगा, तेज होगा। ठीक है, 80 नहीं है यार, 80 क्यों होगा? एक कमरा 40 घंटे लगा रहा है सर 2 बंदों 20। से। 4 बंदे जब आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मतलब जल्दी कर लेंगे ना, तो ज्यादा जल्दी कर लेंगे काम, और भी ये 20 में कर लेंगे। अगर मैं 4 को 8 और कर लूं, डबल कर लूं, तो ये 10 आवर्स लगाएंगे। 16 कर लूं, ये 5 आवर लगा देंगे। मतलब ये होगा एक बंदे एक जगह पे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जगह पे एक चीज कम होती जा रही है। अब नंबर पहले वाली सिचुएशन में देखें, यहाँ पे किलो बढ़ते जा रहे हैं, रकम भी बढ़ती जा रही है। एक चीज है कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। दूसरी सिचुएशन है, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। ये सिचुएशन डिपेंड कर रही है। अगर मैं आप लोगों से एक और सवाल करूं मिसाल के तौर पे, इधर देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि स्पीड कम है, अगर देखें स्पीड क्या है, कम है, तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा? टाइम ज्यादा लगी। टाइम विल बी मोर, है ना, मतलब ज्यादा होगा, है ना, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं कहूं कि मोर स्पीड, स्पीड ज्यादा है, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। हम कहते हैं ना कि अब जल्दी करना, भजाए ना जल्दी पहुंचाऊं, मतलब आप कहते हैं कि जल्दी भगाएं गाड़ी को ताकि जल्दी पहुंचे, मतलब स्पीड अब ज्यादा कर रहे हैं तो टाइम और कम ले रहे हैं आप लोग। अगर स्पीड बहुत कम हो गई तो हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, यार तू नहीं है स्पीड दे पपुगा से, है ना। मतलब बात ये होती है कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड इतनी कम है कि आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं और बहुत देर जाके पहुंचेंगे। अब मिसाल के तौर पे लेट से कि आप लोगों में से सखर में से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सखर है, यहाँ पे कराची है। ठीक है, ये कराची है, हाँ बड़ा कराची है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अगर गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो आपको 7 आवर्स या 6 आवर्स ले, मिसाल के तौर पे 6 आवर लेती है। अगर यही गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से जाए तो कितने घंटे लेगी? हाँ,
भाई अगर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और 6 घंटे लगा रही है, अगर यही गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे जाए तो कितने घंटे लगाएगी? 3 घंटे लगाएगी ना, 3 आवर्स लगाएगी। 14 कहाँ से बड़े, 6 है, ये 6 है। देखिए स्पीड और कम हो रही है, कम हो रही है तो ऑब्वियसली सॉरी 12 आवर्स लगाएगी। स्पीड जितना कम होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड देखें 100 में से स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगे मतलब लेगी। 7 आवर्स है। स्पीड अगर तेज हुई, मिसाल के तौर पे 200 किलोमीटर पर आवर पे चली गई, तो 6 घंटे से 3 घंटे लग जाएंगे, मतलब जल्दी पहुंच जाएगी। 3 आवर्स में मतलब जल्दी पहुंच जाएगी। अगर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हाफ स्पीड कम हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर हुई है, कम हुई है, तो ऑब्वियसली घंटे बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 7 के हिसाब से सैयदा मानूर 14 होगा, मगर यहाँ पे 6 है ना। चले समझ गए आप लोग, ये समझ आ गया आप लोगों को। अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे आप लोगों को कि भाई टाइम ज्यादा है, मोर टाइम, मिसाल के तौर पे टाइम ज्यादा है, लेट्स से कि आपको एक कमरा बनाना है, ठीक है, तो मुझे बताएं टाइम आपके पास बहुत पड़ा है, तो जो वर्कर्स हैं, जो आपको बंदे चाहिए, वो थोड़े चाहिए या मतलब कि ज्यादा चाहिए, या थोड़े पे काम चल जाएगा? टाइम बहुत पड़ा है। हाँ, ऑब्वियसली टाइम बहुत पड़ा है तो ऑब्वियसली वर्कर्स विल बी लेस, है ना, थोड़े वर्कर्स चाहिए। अगर मैं कहूँ टाइम बहुत कम है, मतलब शॉर्ट टाइम है, लेस टाइम है, शॉर्ट टाइम है, टाइम बहुत कम है, तो बंदे आपको ज्यादा चाहिए। वो तकड़ तकड़ में झटपट थियणो पवंदो, है ना, कि वो जल्दी करना, जितना काम करना बस जल्दी करना, टाइम बहुत कम है, बंदे ज्यादा चाहिए। ऐसा चाहिए। यस, यस, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अच्छा, मगर बात यह है कि ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, जहां पे एक चीज मतलब ज्यादा हो, दूसरी चीज कम हो, ठीक है, एक चीज अगर ज्यादा हो रही है, लेट से कि मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि एक चीज यूं ज्यादा जा रही है, दूसरी चीज और कम हो रही है, लेट से, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट होती है, मतलब आपके एक चीज के बढ़ने से कम हो जाए या कम होने से बढ़ जाए दूसरी, दोनों सिचुएशन होती हैं, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज भी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका आएगा। क्या भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। याद रखियो, दोनों चीजों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई इफ 20 मीटर्स क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस, क्या 20 मीटर्स क्लॉथ यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस, कितने? 4 ड्रेसेस। बंदा कह रहा है अगर 20 मीटर क्लॉथ जो है वो 4 ड्रेसेस बनाने के लिए काम आ रही है, मगर कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस, तो कह रहे कितने मीटर दरकार है कि 15 ड्रेसेस बन जाएं। हाँ भाई, वो कह रहा है कि 20 मीटर क्लॉथ है जिससे 4 ड्रेसेस बन रही हैं, फिर कह रहा है कि अगर 15 ड्रेसेस बनानी हो मुझे, तो कपड़े कितने दरकार है, कितने मीटर्स दरकार हैं? तो यू गाइस हैव टू जस्ट इमेजिन कि भाई डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। मतलब 20 मीटर्स हैं, 4 ड्रेसेस हैं, अगर 15 ड्रेसेस हैं तो मीटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? जस्ट लेट मी नो, मीटर बढ़ेंगे या कम होंगे? मीटर बढ़ेंगे, है ना, मीटर्स बढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो आप लोगों के पास तरीका क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे लिखते हैं मीटर्स, यहाँ पे लिखते हैं ड्रेसेस, ठीक है, ये आपका ड्रेसेस हो गया। मीटर्स 20 है, 4 ड्रेसेस हैं, 15 ड्रेसेस इधर हैं, और मीटर्स क्या है आपको फाइंड करना है, कितने मीटर्स है, देखें कितने मीटर्स है। आपके पास यहाँ पे एक चीज आपको नजर में आ जाएगी। अब देखें, अगर 4 मीटर्स, 4 ड्रेसेस के लिए अगर 20 मीटर्स हैं, 15 ड्रेसेस के लिए मीटर्स 20 से ज्यादा होगा ना, और 15 मीटर्स भी ज्यादा हुआ है, 4 से 15 हो गया, ये 20 से और ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई ये डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो याद रखिएगा, आपकी मर्जी है, ये दोनों नीचे एरोज कर दें, इट्स योर विश कि आप दोनों ऊपर एरोज कर दें। डायरेक्ट में ये चीज होगा, या दोनों नीचे या दोनों ऊपर, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से एक चीज समझाऊं, देखें दोनों ऊपर हो गया, ठीक है, माशाल्लाह मुबारक। अब स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, देखें, किसी से भी स्टार्ट करें, नो मैटर, किसी से भी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा, भाई एक्स स्टार्ट किया यहां से, देखें ये जो है ना इसका टेल, ठीक है,
टेल से स्टार्ट करना है, यहां से x है, x रेशो ये 20 की तरफ जा रहा है, ये इसका रेशो बन गया आपका। फिर क्या आएगा, प्रोपोर्शन, यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि ये टेल है, 15 रेशो, ठीक, कितना है 4 आएगा। क्या हुआ एक्चुअली, आपने क्या किया, x इंटू 4, याद है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, 4x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 15। अब एक चीज बताऊं मैं, इस तरीके पे जाए नहीं आप, इस तरीके पे ना जाए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, छोड़ दें इस तरीके को, ठीक। मैंने इसको आप लोगों को थोड़ा बता दिया कि x ऐसे निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, क्या क्या नहीं निकलेगा। अगर आपको ये पता चल गया है ना, याद रखिएगा, अगर आपको ये पता चल गया है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर आपको ये पता चल गया है, याद रखिएगा आप इसको वैसे डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 20 इंटू 15 करके इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x, 4 इधर आएगा तो 5 होगा इधर है ना, अगर ये 4 डिवाइड करता है तो 75 इज इक्वल टू x। तो कितने मीटर्स होंगे 15 ड्रेसेस के लिए, देयर विल बी 75 मीटर्स फॉर 15 ड्रेसेस। एक तो तरीका ये है आप लोगों को फाइंड करने का, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि मतलब डायगोनली मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आपको पता है कि भाई एक ड्रेस के लिए 20 मीटर्स है ना, 4 ड्रेसेस के लिए, तो एक ड्रेसेस के लिए कितना होगा 5 मीटर्स, है ना। 4 ड्रेस के लिए अगर 20 मीटर्स है, एक ड्रेस के लिए कितना होगा, 1 के लिए 5 मीटर्स होगा। भाई 1 मीटर के लिए, एक ड्रेस के लिए अगर 5 मीटर है तो 15 ड्रेसेस के लिए कितना होगा, 5 इंटू 15, 75। समझ आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अगर मैं सिचुएशन बता रहा हूं, अगर आप लोगों की ये इनडायरेक्ट होता, लेट से मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, अगर ये इनडायरेक्ट होता तो इनडायरेक्ट में आप लोग डायरेक्ट यूं मल्टीप्लाई करते हैं, यूं ऐसे 20 इंटू 4 हो जाता इज इक्वल टू x इंटू 15 हो जाता। अगर ये इनडायरेक्ट होता, एक एरो नीचे एक एरो ऊपर होती, मतलब अगर इनडायरेक्ट होता तो आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते। जरूरी नहीं है प्रोसेस में जाने के लिए, मैं सवाल दूंगा टेस्ट में भी, मगर यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर दैट, you have to be very clear for that, you have to be very sharp, you have to very मतलब you have to be very clear, मतलब क्रिएटिव, अगर मैं वर्ड यूज करूं फॉर यू, क्रिएटिव होना है कि शॉर्ट वेज ढूंढने हैं। मैंने वेज के एक वे से कर लिया, मगर देखा कि यार ये यूं मल्टीप्लाई हो रहा है, अरे हाँ यार ये तो तरीका ऐसा होगा, मगर यू हैव टू फॉलो। समझ आ रही है। अच्छा, अगर मैं एक और सवाल करूं मिसाल के तौर पे आप लोगों से, if 3 pipes can fill a tank in 80 minutes, how long will it take to fill the tank if 5 pipes are used? अल्लाड़े, हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने जो कहा, जो सुना आप लोगों ने, मैंने कहा कि if 3 pipes are मतलब can fill a tank in 80 minutes, 80 मिनट में 3 पाइप जो है एक टैंक को फिल कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 5 पाइप्स आर यूज्ड, कर कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 3 पाइप्स अगर एक टैंक को फिल कर रहे हैं तो 80 मिनट लग रहे हैं, कितना टाइम लगेगा अगर 5 पाइप्स आर यूज्ड। हाँ, ये डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, लेट मी नो, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, लेट मी नो प्लीज, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। शाबाश। अगर 3 pipes are used to fill a tank in 80 minutes, if 5 pipes are used, then how long will it take? इनडायरेक्ट वाले ज्यादा है, इनडायरेक्ट वाले ज्यादा है, शाबाश। डायरेक्ट वाले भी एक दो आ गए माशाल्लाह, खैर है। इनडायरेक्ट, शाबाश, गुड। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए वो कह रहा है कोई टैंक है, देखिएगा अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहे नहीं, हाँ देखिए बंदा कह रहा है if there is a tank, कह रहा है कि अगर मैं इस टैंक को फिल करने के लिए, सॉरी, इस टैंक को फिल करने के लिए एक इधर पैप छोड़ा, दूसरा इधर पैप छोड़ा, तीसरा यहाँ पे पैप छोड़ा,
एक ही टैंक को फिल करने के लिए तीनों पैप्स मतलब पाइप्स आ रहे हैं, 3 पाइप इस टैंक को फिल करने के लिए 80 मिनट ले रहे हैं। वो कह रहा है कि 3 पाइप अगर 80 मिनट ले रहे हैं तो 5 पाइप अगर मैं छोड़ूं यूं तो टाइम ज्यादा लेंगे कम लेंगे। अब कोई बताए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए ना, क्वेश्चन की नेचर को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब कम टाइम लगेगा ना, टाइम कम लगेगा गौतम, टाइम कम लगेगा ना, 5 पाइप छोड़े गए, अरे वाह वाह 5 पाइप, हाँ जल्दी थी वेंदो नहीं, कम लगेगा टाइम। बात यह है कि भाई पाइप कितने थे पहले 3, फिर कितने आगे 5, टाइम 3 पे कितना था 80, अब टाइम कम होगा तो मतलब यहाँ पे इधर आएगा। देखियो जरा देखियो, यहाँ पे देखें ये बढ़ा है और ये कम होगा, एक चीज बढ़ी है एक चीज कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। पाइप्स मिनट्स, हाँ पाइप्स कितने 3 पे 80 मिनट लग रहे हैं, 5 पे कितना टाइम लगेगा, ये इनडायरेक्ट है, याद रखिएगा। अगर ये इनडायरेक्ट है तो आपको क्या कहा था मैंने, इसको मल्टीप्लाई यूं करें, इसको मल्टीप्लाई यूं करें, मतलब 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 80। याद हो तो अगर 5 उधर जाए अगर तो क्या होगा, 3 इंटू 80 अपॉन 5 होगा ना, 16 आएगा, 60 इंटू 3 48। भाई 5 पाइप जब आप यूज करेंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा, 48 मिनट्स लगेंगे। बस समझ आ गया ये। शाबाश, if you got it then माशाल्लाह। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा, you guys have to go through for that and then you will be obviously having concepts। शाबाश सर जी जी मोर सर 18.5 कराएंगे ना, वो थोड़ी मुश्किल हुई। सॉरी 18.5 मतलब बुक में 10th की बुक। नहीं, जो मैं आप लोग कह रहा हूँ ना करनी वही है, 18.1 एंड 18.2 ही मैंने आप लोग कहा था, 3 कहा था ना, 1 ही आई थिंक 2 कहा था, आगे आगे मैंने नहीं कहा था आप लोगों से। मतलब सर वो आप इम्पोर्टेंट हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी में जाए नहीं, ठीक है सर। सही है, या मैं देख लूंगा क्वेश्चन अगर कुछ है वैसे तो मैं आप लोगों को करवा भी दूंगा, मसला नहीं है, बट अभी जो है ना प्लीज उस पे रहना, ठीक है। शाबाश। अब देखें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास एक जिस्ट आ गई होगी कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होते हैं। गौतम माइक बंद कर दें, ठीक है। और मतलब इनको मतलब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसकी डेटा कैसे रखनी है, डेटा के बाद आप लोगों को फास्ट तरीका पता होना चाहिए। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट में होगा तो ये जो है पैरेलल मल्टीप्लिकेशन जो है वो इनडायरेक्ट में होगा, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा फास्ट मतलब आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे सारी चीजें। अब देखिए जरा आगे आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा तो वो क्या कहते हैं, अब हमारे पास ना कंटिन्यूड रेशो आता है। कंटिन्यूड रेशो कैसे आता है देखें, कभी कभी आपके पास क्योंकि मतलब कंटिन्यूड रेशो ऑब्वियसली है ही कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। कंटिन्यूड रेशो किसको कहते हैं कि एक 2 या 2 से ज्यादा जो क्वांटिटीज आ जाए उनका कंपैरिजन। मिसाल के तौर पर मैं नाम लूं यहां से ही कि जैसे कि अंतरा है अलीना है, ठीक है, अंतरा है अलीना है, उसके बाद जो है अक्सा है। देखिए पहले मिसाल के तौर पे अंतरा और अलीना की बात चल रही थी, 50:100 है, फिर अक्सा भी आ गई, अक्सा कहती मेरे पास 150 है, हाँ हेलो, ठीक है ना। अब ये 3 रेशो को कंपेयर करना, 3 क्वांटिटीज को कंपेयर करना, या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, अगर इनको कंपेयर करके अगर चलना है तो उनको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। तो इनका रेशो कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्रिमिनल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि प्लीज आप अपना नाम ओरिजिनल रखें, यू हैव जस्ट 1 मिनट टू चेंज योर नेम, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। शाबाश। अच्छा, मगर बात यह है कि डोंट वरी, ठीक है ना, अगर ऐसे रेशियोज, क्योंकि अब तक हम लोगों ने ऐसे रेशियोज फाइंड किए नहीं है, 2 ही पे ही हम लोगों ने बहस किया है, सच है, ठीक है, 2 ही मतलब ये किया है। सुमेरा मैंने आप लोगों को भेज दी थी ना, मतलब बुक में से एक्सरसाइज का, और ये बुक भी भेजी थी और पिक्चर्स भी भेज दी थी मैंने हर ग्रुप में, और मुर्क ने भी भेज दी थी। अच्छा देखिए जरा, फिर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी।
ऐसी चीजें हम लोगों ने नहीं की हैं, ऐसी चीजों को छेड़ा ही नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूं, लेट्स से कि अगर A रेशो B, अच्छा एक बात और भी याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं आज स्लो चल रहा हूँ एक्चुअली। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जब 3 का रेशो आ जाए, अगर आपको A रेशो B रेशो C रेशो फाइंड करना हो, तो आपके पास कभी भी A रेशो B रेशो C साथ में नहीं आएंगे। मिसाल के तौर मैं कहूँ कि बराबर है 50 रेशो 70, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 है, ऐसे बहुत कम आएंगे। आपके पास कैसे आएंगे देखिएगा, आपके पास कैसे आएंगे, आपके पास सवाल यूं आते हैं। देखें इधर कहता है कि A रेशो B अगर है आपके पास 5 रेशो 6, कॉमा B रेशो C आपके पास है 6 रेशो 7, आपसे कहेगा कि देन A रेशो B रेशो C क्या होगा, आपसे ये कहेगा। मगर याद रखिएगा जब 3 रेशोज हो, मतलब 3 क्वांटिटीज हो आपके पास, जैसे कि A B C है, A B C में से कोई एक रिपीटेड जरूर होगा। रिपीटेड का मतलब है किसी एक के 2 वैल्यूज जरूर होंगे। अब यहाँ पे मुझे कोई बताएगा यहाँ पे 2 वैल्यूज किसकी हैं, A रेशो B और B रेशो C में से, मतलब A B C में से दो वैल्यूज किसकी हैं, 2 वैल्यूज किसकी हैं, B की हैं। यहाँ पे B 6 आ रहा है, यहाँ पे B 6 आ रहा है, मतलब B की 2 वैल्यूज आ गई है, B की 2 वैल्यूज हैं। तो याद रखिएगा एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो रिपीटेड वन है ना, रिपीटेड जो जिसकी 2 वैल्यूज आ रही है B की, B के 2 रेशोज आ रहे हैं, तो मतलब ये कि जो B है, हमेशा याद रखिएगा, क्या B यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। B अगर दोनों जगह पे उधर उधर दोनों पे सेम आ जाए, 6 आ जाए, चीज हमेशा याद रखिएगा, उसी का रेशियो वही बनेगा जो है, ठीक है। यहाँ पे देखें B 6 है, तो आपके पास A रेशियो B रेशियो C जो आएगा ना, सेम ही आएगा, बस 5 रेशियो 6 रेशियो 7 आएगा। असल मसला इसी का डिफरेंट होने का है। क्या असल मसला इसी के डिफरेंट होने का है कि भाई B अगर यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे 7 हो जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। अगर सेम आ जाए, अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूँ लेट से भाई A रेशियो B आपके पास 5 रेशियो 7 है, कहता हूँ कि B रेशियो C आपके पास 9 रेशियो 8 है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँ कि 7 रेशियो 8 है, तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा जी? 5 रेशियो 7 रेशियो 8, ऑब्वियसली 5 रेशियो 7 रेशियो 8 ही होगा। अच्छा, मुर्क ने कहा कि 30 रेशियो 36, अलीना ने भी कहा 42। तो अगर आप टेबल लगाएंगे यहाँ पे मतलब इस पे ना 6 की, तो आपके पास वही आ जाएगा, सेम ही ना, 5 रेशियो 6 रेशियो 7 ही आ जाएगा पहले वाले में। अब यहाँ पे देखें क्यों यहाँ पे यही मैंने किया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो B की वैल्यू थी 7, यहाँ पे जो B वैल्यू वो सेम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी। ये ट्रिक शॉर्ट है, यू हैव टू गो थ्रू फॉर दिस। अगर झगड़ा आ जाए कि भाई नहीं सेम नहीं है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि इफ आई एक्सपेक्ट मतलब समथिंग एल्स फ्रॉम यू, दैट इज के भाई अगर आपके पास A रेशो B बराबर है आपका 6 रेशो 7 एंड B रेशो C आपके पास अगर है वो क्या है 8 रेशो 9, लेट से 8 रेशो 9 है, तो आप A रेशो B रेशो C कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल यू फाइंड A रेशो B रेशो C? याद रखिएगा एक तरीका है, मैं आप लोगों से इधर कह रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। हियर इज द पैटर्न, आप लिख दें A रेशो B रेशो C, लिखे पहले, तो सबसे पहले ये वाला लिखें A रेशो B। A रेशो B क्या है 6 रेशो 7 आ गया, ठीक है। अब दूसरा याद रखिएगा 3 या मतलब एकदम होंगे। B रेशो C, B रेशो C क्या है 8 रेशो 9। अब ये जो B का 8 है ना, देखिए B है, ये B है। अब B, इसके 7 के नीचे 8 आएगा, मगर बात ये कि C कहाँ पे लिखूं मैं? C इधर लिखूं, मतलब 9 इधर लिखूं या 9 इधर लिखूं, ऊपर या नीचे लिखूं? सर नीचे जो B के साथ है, इसका रिलेशन नीचे वाले 8 के साथ है, तो आई विल राइट बिलो द C, ठीक है, जो कि इसी के साथ ही आएगा, इसी के मतलब सामने आएगा। नाउ लुक एट द सैंपल, नाउ लुक एट द पैटर्न। अब आपका ये पैटर्न बन गया है। अब याद रखिएगा रिपीटेड कौन कौन से हैं? रिपीटेड आपके पास 8 और 7 है, ये वाले। मगर याद रखिएगा एक तो ऐसा समझे कि यहाँ पे एक लाइन है, देखें ऐसा समझे यहाँ पे लाइन है, ये तो चले ठीक है डबल है ना। अब इस लाइन में 7 और इस 8 के अलावा कौन कौन सा? एक 6 है, दूसरा एक 9 है। 6 लाइन के ऊपर खड़ा है, 9 जो लाइन के नीचे खड़ा है।
तो ये वाला जो 8 है, नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला जो है 7 वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यस अब सर, और 7 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 और 8 आपस में होंगे जो बी का देंगे। 7 और देखिए 6 और 8 जो है आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे ये ए का देंगे, मतलब 8 से मतलब कितना 48 और 7 और ये 50x। 7 और 9 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 63 आएगा, तो ये सी का आ जाएगा आपका, अगर ये 7 से 8 से 9 से मल्टीप्लाई होता है। अब और गेट 63 आ जाएगा। शाबाश। तो आपके पास रेशियो क्या आएगा 48 56 50 63 सॉरी 54 नहीं 56 आएगा ना, समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। मेहर मसला क्या पता है कि आप थोड़ा ना फोकस का है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मेहर इधर देखें जरा, जिसको समझ कम भी आया इधर देखें जरा। मैं कह रहा हूँ कि इफ x रेशो y 3:2 है, ठीक है, एंड y रेशो z है वो आपका रेशो है 5:6, ठीक। मैं कहता हूं कि x रेशो y रेशो z फाइंड करें। आपके पास तरीका क्या है, पहले रख दे x रेशो y रेशो z रख दे। सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास x रेशो y है। x रेशो x क्या है 3, y क्या है 2 है। मैंने कहा कि फिर आगे क्या है y रेशो z है। देखें y रेशो z है, y क्या है 5 है, तो जो y पहले भी था ना रिपीटेड, तो उस y के नीचे आएगा 5। अब ये जो z है आपके पास 6 आएगा ना, वो 5 के सामने आएगा 6 इधर। समझ आ रही है मेहर? यस सर। शाबाश। देखिए देखिए इस चीज को समझे, पीछे वाले को अब छोड़ दें, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब मैंने क्या किया, इनका रेशियो फाइंड करना है। अब देखें ये वाला तो सेम है ना, इसका तो 10 आ जाएगा, 2 × 5 y का 10 आ गया, 2 × ये 5 मतलब आ गया मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने कहा था कि इमेजिन करें कि यहाँ पे लाइन है आपकी, क्या इधर लाइन है, इमेजिन करें ऊपर वाला कौन है, एक 3 है, एक नीचे ये छड़ा खड़ा है। अब ये जो नीचे वाला ताल्लुक है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये नीचे आएगा। ये वाला देखिए, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर आएगा, ऊपर वाला इसके पास आएगा, नीचे वाला ऊपर वाले के पास जाएगा। ये 15 रेशो ये किधर जाएगा, ये 12। देखें, गेटिंग माय पॉइंट? ये इसका ताल्लुक ऐसे बनेगा, इसका ताल्लुक यूं बनेगा, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ, मगर 5:2 भी होगा जो y का रेशो आएगा। अब एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से करवाऊं, मिसाल के तौर पे मैं अगर आप लोगों को कहता हूं कि लेट से कि आपके पास कुछ यूं है, वेट, अगर आपके पास कुछ और तरीका है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि इफ द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी ऑफ मरियम एंड बिस्मा, मरियम क्या, मैं कहता हूं कि भाई मरियम और बिस्मा का जो रेशियो है, मरियम रेशियो बिस्मा बी, वो रेशियो किसका है 7:9 है। फिर कह रहा हूं कि मरियम और बिस्मा का रेशियो 7:9 है पॉकेट मनी का, मगर मरियम और हफ्सा का रेशियो जो है, हफ्सा का जो रेशियो है वो 10:13 है। फिर बताएं कि भाई मरियम रेशियो बिस्मा रेशियो हफ्सा कितना होगा। अब ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बताएं मरियम रेशियो हफ्सा रेशियो बिस्मा कितना होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब द फर्स्ट स्टेप विल बी, लिखेंगे आप लोग, सॉरी, द फर्स्ट स्टेप विल बी मरियम रेशियो बिस्मा रेशियो हफ्सा, ठीक। अच्छा, आपने क्या देखना है, पहले स्टेटमेंट देखें, आप लोग पहले ट्राई करें इसको खुद ही। देखें भाई मरियम और बिस्मा, मरियम क्या है, मरियम है आपके पास 7, बिस्मा कितनी है भाई, बिस्मा आपकी है 9। फिर आपके पास है मरियम और हफ्सा, मरियम तो खड़ी है इधर पहले पे, भाई मरियम तो पहले पे आ गई है, तो मरियम कहाँ पे है, मरियम इधर है, मरियम कितनी है भाई 10 है। अब हफ्सा कहाँ पे, हफ्सा इधर है, समझ आ रही है, हफ्सा इधर है, तो यूं लाइन लगा के इधर जाएगी हफ्सा, हफ्सा इधर है, तो इसी के बिल्कुल सामने ही आप इधर लिखेंगे 13। अब बात यह है कि अब आप लोगों को ना थोड़ा समझने की जरूरत होगी, क्या डबल ये है, देखें इसका तो आ गया 70 आ गया पहले का ना मरियम का,
अब देखें ये नीचे खड़ा है, ये ऊपर खड़ा, मैंने कहा ये ऊपर वाला 7 नीचे के पास जाएगा, ये वाला 10 ऊपर जाएगा, याद है मैंने कहा था ये चीज। 7 9 10 द 90 जी सर। रेशो। अब ये 7 नीचे इधर जाएगा, 91 आएगा, है ना? ये कितना आएगा? सर 91 आएगा 117। 91 आएगा। सर 117 आएगा लास्ट वाला 117 जो क्यों आएगा। आएगा? आपने 9 into 13 किया होगा ना। अब 9 into 13 क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने कहा था मतलब आप लोगों से, देखिए ये ऊपर वाला छड़ा खड़ा है, देखें ऊपर वाला छड़ा खड़ा है। अब मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ आप बिस्मा को बीच में लाएं, अगर मैं यूं कह दूं कि भाई बिस्मा को आप बीच में लाएं, तो आप क्या करते आप लोग? ये बिस्मा अगर बीच में आ जाती, आप क्या करते? आप यही करते कि भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते, ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते, बात तो एक हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना आपके। ये नीचे वाला आप ऊपर वाले के साथ जो छड़ा खड़ा है, और ये वाला 7 वाला ऊपर जो है, वो जो नीचे छड़ा खड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब किसी का सवाल है कि हफ्सा के अगर 2 होते, देखें मुर्क अगर हफ्सा के अगर 2 कैसे होते, कि बिस्मा खुद 2 खड़ी है, हफ्सा के साथ भी किसी और के साथ 2 होते तो फिर पता चलता ना। हाँ, हफ्सा तो बिस्मा हो जाता वो अलग बात थी, मगर वो कंडीशन नहीं आती ज्यादातर। गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 का काफी है। कभी कभी आपके पास 4 क्या आ जाते हैं, A रेशो, B रेशो, C रेशो, D आ जाता है आपके पास कभी कभी, मगर ये काम के नहीं है, लीव इट, ठीक है, वो लेवल फाउंडेशन की 3 नहीं है। 5 भी होते हैं, E का भी आ जाता है, F का भी, 10 भी हो जाता है, 12 भी हो जाता है, मगर ये जितना बढ़ाते जाएंगे होता जाएगा, मगर हमारा लेवल जहां तक का हमें ऑब्वियसली कोर्स कंटेंट जो है जहां तक अलाउ करेगा हम वहां पे जाएंगे। तो ये समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अगर आप लोगों से कहता है कि भाई चलें ये वाला सेशन हम लोग इधर करते हैं, क्योंकि लगभग 1 मिनट ही पड़ा हुआ है ना, तो मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ तो मसला होगा। अच्छा, बस ये मैं कह देता हूँ आप लोगों को, देखें कभी कभी आपके पास स्पीड वाले आ जाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। अब आपके पास कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाते हैं स्पीड और डिस्टेंस टाइम के सवाल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई एक बंदे ने डिस्टेंस 100 किलोमीटर किया है, मगर जो टाइम लगा है उसके पास 4 घंटे लगे हैं, टाइम 4 घंटे लगे हैं। 4 घंटे डिस्टेंस कितना 100 मीटर किया है, 4 घंटे नीचे आ गया, तो स्पीड कितनी होगी भाई? स्पीड आपकी कितनी होगी? 25 मीटर, है ना, मीटर पर सेकेंड लेट से स्पीड हो गई। तो बात यह है कि आपको कभी कभी टाइम फाइंड करना पड़ेगा, कभी डिस्टेंस कभी स्पीड। तो ये आप लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ी होगी अच्छे खासे से। काजल, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी को बिल्कुल तकड़ा करें आप लोग, ठीक है। फाउंडेशन के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, STHP NTHP के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ये सारा उसी का पैटर्न है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो टाइम उधर ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। ये चीजें आप लोग मेक श्योर कर लें। अगर आपको टाइम फाइंड करना हो तो टाइम इधर जाके स्पीड नीचे आ जाएगा, फिर इस टाइम का इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो कोई ना कोई चीज ऑब्वियसली फाइंड करनी होगी आप लोगों को, तो ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी है। वेरिएशन का